कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, मार्केट पे आप किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। कल यूएसडीए में रिपोर्ट आई है, उसका क्या इम्पैक्ट आया, बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट आप चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन यूट्यूब पे दिया जा रहा है, ज्वाइन का बटन दबाना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो इसी तरीके की रेगुलर जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर देखेंगे कि यूएसडीए की रिपोर्ट में किस तरीके से कामकाज हुआ, तो यूएसडीए में अगर देखा जाए तो यूएसडीए में लगातार हमेशा होता है कि यूएसडीए की जब रिपोर्ट आती है तो उसका इम्पैक्ट उस समय तो बाजारों में दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद बाजारों में उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। तो बाजारों में मोमेंटम के हिसाब से आपको इम्पैक्ट दिखाई देता हुआ दिखाई दिया। रिपोर्ट के दिन में फंड में हमेशा आपने देखा है कि बाजारों में उतार चढ़ाव देखा जाता है। रिपोर्ट का लॉन्ग टर्म असेसमेंट करने से पहले ही रिपोर्ट का अपना असर बनाते हुए नजर आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सीबॉट सोयाबीन में कल एक बड़ी रिकवरी आती हुई, मिडिल ईस्ट में तनाव के डर से आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल में भी जोरदार तेजी बाजारों में देखी गई। हालांकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है जो अमेरिका से एक्सपोर्ट पैरिटी को कम करता हुआ दिखाई देके चल सकता है। सोया मील वायदे महीने के हाई पे फिनिश होते हुए बाजारों में दिखाई दिए। सोयाबीन और मील में एक दिन में सबसे बड़ी तेजी देखी गई। अमेरिका में सोयाबीन के अगर स्टॉक की बात करी जाए तो बढ़ने का दबाव सोया तेल के वायदे में आपको देखने के लिए मिला, जो कल की यूएसडीए की रिपोर्ट पे भी बाजारों में देखा गया था। लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाए ऐसा कोई बाजारों में फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हो तो मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो आपको ज्वाइन करना होगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और जाके डिटेल लीजिए। सोमवार से शुक्रवार का सेशन चलता है, वहां पर आप हमारे साथ मार्केट पर जुड़ के मार्केट का ट्रेंड, मार्केट के आउटलुक को आप समझ सकते हैं, किस हिसाब से आप बाजारों में अपनी रणनीति बनाएं, किस तरीके से कामकाज करें, सारी जानकारी वहां पर मिल जाती है। अगर सन ऑयल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूक्रेन में सन ऑयल की एक्स्ट्रा सप्लाई अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम होती हुई नजर आ रही है। सन सीड की शॉर्टेज धीरे धीरे बनने लगी है। इस कारण क्रस अभी तक एवरेज 12 लाख टन के 1/3 कम होने का आसार है। सन ऑयल का सोया तेल से डिस्काउंट भी अभी फिलहाल लास्ट स्टेज में बचा हुआ है। तो सन ऑयल में धीरे धीरे आप आने वाले समय में बाजारों में आपको इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर बात करी जाए तो भारत पे किस तरीके से कामकाज हुआ, भारतीय बाजारों में अगर देखा जाए तो भारतीय बाजारों में कॉटन रिफाइंड शॉर्टेज की वजह से बाजारों में तेजी है। लोकल में क्रेसिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंपोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इंदौर सोया रिफाइंड में 3 रुपए किलो की गिरावट देखी गई। केएलसी की मंदी से ओलिन में कांडला 2 रुपए किलो फिलहाल नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। सरसों तेल में भी अभी क्रेसिंग में आवक बढ़ने का असर अभी आना बाकी है। तो सरसों में अभी थोड़ा सा पैनिक आना बाकी है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। सरसों में पैनिक आता है फिर वहां पर नई एंट्री करेंगे, और कहां पर एग्जैक्ट एंट्री करनी है, किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, उसके लिए आपको मॉर्निंग सेशन हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। लगातार 2000 से ज़्यादा लोग मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं और जुड़ के लगातार 3 साल से ज़्यादा से समय हो गया है जुड़ के मार्केट पे अपना काम कर रहे हैं। अगर आप भी इसी तरीके की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग सेशन में आप हमारा 9:45 का शो आप जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे ब्राजील से क्या खबरें निकल के आ रही हैं। ब्राजील की अगर बात करी जाए तो जनवरी से फरवरी में बायोडीजल में सोया तेल का एवरेज यूज लगभग 4.25 लाख टन के आसपास रहा है। साल 2023 में एवरेज लगभग 4.32 लाख टन के आसपास था। 2023 में 75.41 लाख टन बायोडीजल बना था। सोया तेल का यूज 52.15 लाख टन के आसपास देखा जा रहा था। तो ये रिपोर्ट्स के हिसाब से विदेशी बाजारों में जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बाजारों में जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है तो बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक होता हुआ फिलहाल बाजार नहीं दिखाई दे रहा। बाजारों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। जैसे जैसे बाजारों में रिपोर्ट आती है तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से, जैसे मिडिल ईस्ट, इराक और ईरान में लगातार जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है और कल भी वहाँ पर ड्रोन से हमले होते हुए नजर आए, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिविटी में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 99 रुपए पे कामकाज रहा। पामोलिन का बाजार 98 रुपए रहा कल के बाजारों में। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 85 रुपए से फिलहाल कोई कम नहीं देने को तैयार है। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 105 रुपए। सोयाबीन सीड का बाजार 4850 रुपए के आसपास कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है।
अब चर्चा कर लेते हैं, ये जो भाव हमने बताए ये सारे केजी के रेट होते हैं। इस पर आपको 5% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से लगाना पड़ता है। तो जैसे 99 रुपये का भाव है, एक सैंपल के तौर पे 99 में आप 5% टैक्स लगाएंगे तो 105 रुपये, 1 से 2 रुपये भाड़ा को ऐड कर देंगे तो आपका 107 रुपये का भाव निकल के आ जाएगा। 107 रुपये में अगर लीटर के भाव को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें माइनस आप वहाँ से आप माइनस कम से कम आप 9 रुपये वहाँ से आप लेस कर दीजिए तो 910 लीटर के हिसाब से आपका भाव निकल के 910 ग्राम का आपका भाव लीटर का निकल के आ जाएगा। उसके हिसाब से आप अपना व्यापार करके चल सकते हैं। तो बेसिक जानकारी थी, आपको बता दी है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको नहीं मालूम होता है कि हिसाब से जानकारी है, तो उसकी जानकारी भी आपको दे दी है। अब बात कर लेते हैं कांडला की क्या स्थिति है। कांडला पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 943 रुपये, फॉरवर्ड में 933 रुपये, पामोलीन का बाजार 960 रुपये पे स्थिर बना हुआ है, सोया रिफाइन का बाजार 945 रुपये, सोया डिगम का बाजार 885 रुपये, फॉरवर्ड में 870 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 945 रुपये होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करेंगे केएलसी की, तो केएलसी कल -38 सेंट रिंगिट की गिरावट देखी गई। सीबॉट मामूली नरमी के साथ 13 सेंट की गिरावट देखी गई। आज केएलसी यूएस हॉलीडे होने के कारण केएलसी का बाजार हमेशा बंद रहता है। इस हफ्ते में केएलसी में छोटा कारोबार रहा, तो केएलसी में 2 दिन तो ऑलरेडी ईद की वजह से बंद था और इधर शनिवार इतवार को ऑलरेडी बाजारों में केएलसी हमेशा बंद रहता है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप हमको चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आप कामकाज करता हुआ बाजारों में नजर आएगा। मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 97 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 97, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपये, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 83 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये। मस्टर्ड सीड की अगर बात करें 5300 रुपये का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 5600 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4800 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5000 रुपये। आपने देखा है सोयाबीन के प्लांट के भाव में बाजारों में तेजी देखी गई है, क्योंकि प्लांट पे सोयाबीन में उस तरीके से सोयाबीन आवक नहीं हो रही है और ना ही इस प्लांटों में जा रहा है, तो सोयाबीन में तेजी देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे इलेक्शन वगैरह कंप्लीट होगा तो सोयाबीन में और भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कितनी तेजी आएगी, किस तरीके से आप कामकाज करें, सारी जानकारी आपको जाननी है तो आप हमारे साथ मॉर्निंग 9:45 का सेशन 9:45 का सोमवार से शुक्रवार के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको जानकारी मिलती है। और जैसे कि आपको बता देते हैं, किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। डेमो के लिए आप ट्रायल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके अगर हम बात करेंगे मार्केट के ओवरऑल आउटलुक की, तो मार्केट पे ओवरऑल आउटलुक मार्केट पे एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। बाजारों में ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट है ना बहुत ज़्यादा तेजी है। उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बना के कामकाज करके चल सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट लेवल आपको जानने हैं कहाँ पर हम खरीदारी करें, तो उसके लिए मॉर्निंग सेशन में जुड़ना होगा। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।